अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, ये कहानी 3 दोस्तों की है जो एडवेंचर के शौकीन थे। इनका मानना था कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जाने से इंसान डरे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनका ये गरूर इन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ ना सिर्फ इनका हौसला बल्कि इनका ईमान भी आजमाया जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक महम की नहीं है, बल्कि एक ऐसी रात की है जो इन तीनों की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। आज की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहाँ का नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। ये जगह है अंधेरी वादी। लेकिन इस कहानी के वाकयात सुनने के बाद शायद आप खुद भी रात को वहाँ का नाम लेने से डरें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 3 करीबी दोस्तों से, वकार, हारिस और शाहिद। ये तीनों वो लोग थे जिन्हें महमजोई और खतरे मोल लेने का जुनून था। एक दिन वकार ने कहा, यार हमें कुछ नया करना चाहिए। हमेशा यही होटलिंग और फिल्में देखना, क्यों ना ऐसी जगह पर जाएं जहां लोग जाने से भी डरते हों। हारिस ने हैरान होकर पूछा, ऐसी कौन सी जगह है? वकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंधेरी वादी। दोस्तों, अंधेरी वादी के बारे में मशहूर है कि वहां रात को जाना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन वकार की बातों ने बाकी दोनों दोस्तों को भी एडवेंचर के लिए तैयार कर दिया। रात 8 बजे तीनों दोस्त अपनी गाड़ी में निकले। मौसम सर्द था और रात में हर तरफ घने दरख्तों की कतारें थी। रास्ते में मौसीकी सुनने और होटल पर खाने के बाद रात के करीब 1 बजे वो वादी के करीब पहुंचे। जैसे ही गाड़ी रुकी, इन्हें लगा जैसे हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई हो। वकार ने कहा, ये जगह वाकई अजीब लग रही है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। हम यहाँ सिर्फ रात गुजारने आए हैं। दोस्तों, इन्होंने अपनी गाड़ी वादी के बीचों बीच खड़ी की और खेमे लगा लिए। रात के तकरीबन 2 बजे अचानक शाहिद की आंख खुली। उसे खेमे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो सोचने लगा कि ये वकार या हारिस होंगे, लेकिन जब इसने बाकी दोनों को खेमे में देखा तो इसका दिल धड़कने लगा। शाहिद ने आहिस्ता से वकार को जगाया। वकार, बाहर कोई है? वकार ने मजाक में कहा, यार ये तेरा वहम होगा। लेकिन जैसे ही वकार ने बाहर झांक कर देखा, इसके भी होश उड़ गए। रेत पर एक बड़े जानवर के कदमों के निशान थे, लेकिन वहाँ कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन तीनों दोस्तों ने वादी को मजीद अंदर से देखने का फैसला किया। वादी के बीच एक पुराना दरख्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हजारों साल पुराना है और इसके नीचे कई लोगों की कब्रें मौजूद हैं। जब तीनों दरख्त के करीब पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे कोई इन पर नजर रख रहा हो। हारिस ने कहा, ये जगह वाकई अजीब है, यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। वकार ने इसे डांटते हुए कहा, बस कर यार, हम यहाँ महम के लिए आए हैं, ना कि इन बातों पर यकीन करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उन्होंने दरख्त के नीचे खुदाई के निशान देखे, उन्हें वहाँ इंसानी हड्डियां मिली। दोस्तों, रात होते ही हालात और भी अजीब हो गए। रात के 12 बजे खेमे के इर्द गिर्द किसी के चलने की आवाजें आने लगी। तीनों बाहर निकले, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक वकार को लगा जैसे किसी ने उसका कांधा पकड़ा हो। इसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वकार के चेहरे पर पसीने के कतरे थे और उसने धीमी आवाज में कहा, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोस्तों, वो तीनों जैसे ही गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए तो रास्ता धुंधला नजर आने लगा। गाड़ी की हेडलाइट्स भी काम करना बंद हो गई। अचानक उन्हें सामने एक साया नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के करीब आ रहा था। हारिस ने चीखते हुए कहा, ये क्या है? गाड़ी भगाओ वकार। वकार ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, साया गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया। उसकी आंखें सुर्ख थी और वो मुसलसल इन्हें घूर रहा था। दोस्तों, एक बार फिर से वकार ने डरते हुए गाड़ी स्टार्ट की। इनके सामने जो साया था वो अचानक गायब हो गया। तीनों दोस्त सकते में आ गए। गाड़ी में कब्र जैसी खामोशी थी और इनकी सांसें अटकी हुई थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, एक बार फिर वही आवाज आने लगी, जैसे कोई पीछे गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा हो। हारिस ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा, वकार, गाड़ी तेज चलाओ, वो पीछे है। हारिस की आवाज कांप रही थी। एक लंबा साया, उसकी आंखें लाल हैं और वो हमें घूर रहा है। वकार ने घबरा कर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। लेकिन दोस्तों, खौफनाक बात ये थी कि वो साया अब भी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा था। दोस्तों, जैसे ही वो वादी से बाहर निकले थे, अचानक रास्ते में एक औरत खड़ी नजर आई। इसने सफेद लिबास पहना हुआ था और वो इशारा कर रही थी कि उन्हें रुकना चाहिए। शाहिद ने फौरी
کہا یہ مت روکنا, یہ کوئی انسان نہیں لگتی. لیکن وقار نے گاڑی روک لی. عورت نے آہستہ سے کہا یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو وعدہ کرو کبھی واپس نہیں آؤ گے. وقار نے جھجکتے ہوئے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں. عورت نے انہیں راستہ دکھایا اور کہا یہ تمہاری آخری رات ہو سکتی تھی اگر تم رکنے میں دیر کر دیتے. دوستوں اس کے بعد وہ خاتون غائب ہو گئی جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں. گاڑی جیسے ہی آگے بڑھی ایک سنسان پل آیا. وہ پل پر پہنچے ہی تھے کہ گاڑی کی لائٹ دوبارہ بند ہو گئی اور اب انجن بھی بند ہو گیا. چاروں طرف اندھیرا تھا اور وہ مکمل طور پر تنہا تھے. وقار نے انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی نے جیسے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اچانک انہیں گاڑی کے چاروں طرف کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دی. شاہد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں منع کیا تھا یہ یہاں نہ آئیں. دوستوں اچانک گاڑی کے شیشے پر ایک ہاتھ مارا گیا. وہ سب چینک پڑے. وقار نے جیسے ہی شیشہ نیچے کیا ایک دھندلا سا سایہ ان کے سامنے کھڑا تھا. اس نے دھیمی آواز میں کہا یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے لیکن یاد رکھو جو یہاں آیا اس کی روح ہمیشہ یہیں قید رہتی ہے. دوستوں وقار نے فوری گاڑی سٹارٹ کی اور اس بار گاڑی نے ان کا ساتھ دیا. انہوں نے جیسے تیسے پل پار کیا اور وادی سے نکل گئے. اس واقعے کے بعد وہ تینوں دوست نہ صرف خوف زدہ ہوئے بلکہ انہوں نے کسی جگہوں پر جانے کا خیال بھی دل سے نکال دیا. آج بھی جب وہ اس بات کو یاد کرتے ہیں ان کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے. دوستوں یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو بنا سوچے سمجھے ایسی جگہوں پر جانے کی ہمت کرتے ہیں جہاں کا راز جاننا انسان کے بس کی بات نہیں. امید کرتا ہوں آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کافی زیادہ اچھی بھی لگی ہوگی اور آج کی سٹوری ہمارے نئے انداز میں بھی. اگر آپ لوگوں کو یہ انداز پسند آئے تو ضرور سے بتائیے گا. اگر آپ لوگوں کے پاس اپنی ریئل سٹوریز ہیں تو ہمیں ضرور سے شیئر کر سکتے ہیں. میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا, ای میل آئی ڈی بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. جس کو میل کے ذریعے سٹوری سینڈ کرنی ہو میل کے ذریعے کر سکتا ہے اور جس کو وائس کے ذریعے سٹوری بھیجنی ہو وہ واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتا ہے. آپ لوگوں سے ایک یہی ریکویسٹ ہے, آپ لوگوں کا بھائی بہت محنت کرتا ہے یار, کم از کم ویڈیو کو لائک کر دیا کرو, شیئر کر دیا کرو. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ آنے والی ہماری تمام ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں, ہماری تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں. اللہ حافظ.